नमस्कार दोस्तों, झारखंड जी के में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के जलवायु, यानी झारखंड के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन कैसा कैसा है इसमें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में, झारखंड की जलवायु कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा झारखंड की जलवायु कैसी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार। कभी कभी मानसूनी प्रकार का भी पूछेगा तो दे दीजिएगा है आंसर, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब जो है, झारखंड राज्य जो है भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सातवां, जो भारत के जो 7वां कृषि जलवायु प्रदेश है उसके तहत जो है झारखंड आता है। इसमें क्या है 7वां जलवायु प्रदेश में, तो पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी 7वां जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसको पूर्वी पठार या पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी रेखा झारखंड के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, कौन सी रेखा जो है झारखंड के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में बता दें कि यह कर्क रेखा जो है, पूछेगा क्वेश्चन कि कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी के नाम बताइए, तो रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है, जो कांके से गुजरता है कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो नेतरहाट से, किसको से, ओरमाझी, गोला, मुरहुलमुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाइडी, झालबरदा और पालकुदरी, याद रखिएगा ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड का कौन सा शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो रांची है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के मौसम या ऋतु पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, याद रखिएगा। अगर ऋतु के बारे में पूछेगा कितने ऋतु पाए जाते थे झारखंड में, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। छठा क्वेश्चन, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक है, यानी ग्रीष्म ऋतु का समय पूछेगा तो मार्च से मध्य जून तक क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक है, तो मार्च से लेकर मध्य जून तक, ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के ग्रीष्म ऋतु में मासिक औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी जो गर्मी के समय में जो औसत तापमान रहता है झारखंड में कितना रहता है, तो 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, याद रखिएगा 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच। 8वां क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म महीना अगर पूछेगा तो कौन है, सबसे गर्म महीना अगर पूछेगा कौन है झारखंड में, कौन महीना को बोलते हैं गर्म महीना झारखंड में सबसे, तो मई में सर्वाधिक गर्म महीना मई को बोलते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन पूछेगा झारखंड का सबसे गर्म स्थल पूछ देगा, कौन है गर्म स्थल के बारे में, तो जमशेदपुर सबसे गर्म स्थल है, याद रखें कि यहाँ तक का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाती है। इसके बाद धनबाद है 44.6 डिग्री सेल्सियस, तीसरा में जो है गर्म, सबसे गर्म में तीसरा में पलामू आएगा 44.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चौथा में रांची का है 41 डिग्री सेल्सियस है, और हजारीबाग का 33 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म महीना गर्म महीना पूछेगा तो मई बता देना है, और सबसे ठंडा महीना अगर बोलेगा तो जनवरी बताना है, लेकिन सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो जमशेदपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, झारखंड के ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न कौन सा भाग में होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है कहाँ होता है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है ग्रीष्म ऋतु में, उत्तरी पूर्वी भाग, यानी हवा का स्वरूप पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहता है उस समय कहाँ होता है, हवा का स्वरूप जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहता है वो ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। इस समय निम्न वायुदाब होने के कारण पछुआ पवन बंद हो जाती है एवं वातावरण शांत हो जाता है।
इस समय जब है क्या होता है कि निम्न वायु दबाव होने के कारण पछुआ पवन बंद हो जाती है और वातावरण शांत होता जाता है। ध्यान रखिएगा कब होता है शांत, आप पछुआ पवन कब बंद हो जाता है बहना, तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है झारखंड में मई महीने में बंगाल के किस वर्षा के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है। यानी झारखंड में मई महीने में जो होती है वर्षा, वो बंगाल के कौन सा वर्षा, माने बंगाल में उस वर्षा का क्या नाम है, तो कुछ वर्षा झारखंड में भी होती है बंगाल की तरह, उसका नाम है काल बैसाखी, या दूसरा नाम जो है नॉर्वेस्टर। पूछेगा कि झारखंड में जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है मई महीना में तो किसके कारण होती है, तो काल बैसाखी के कारण, यानी नॉर्वेस्टर के कारण। नॉर्वेस्टर कहाँ की वर्षा होती है नॉर्वेस्टर से, तो बंगाल में अधिकतर होती है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, झारखंड में पूछेगा कहाँ होता है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आम्र वृष्टि या आम्र बौछार किस वर्षा को कहा जाता है। यानी आम का पानी एक तरह से माने आम्र बौछार या आम्र वृष्टि किस वर्षा को कहा जाता है, तो नॉर्वेस्टर को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आम के उत्पादन में काफ़ी सहयोगी कौन होता है, माने कौन सा वर्षा जो है आम के उत्पादन में सहयोगी होता है अधिकतर, तो नॉर्वेस्टर जो होता है आम के उत्पादन में सहयोगी होता है अधिकतर। 13वां क्वेश्चन झारखंड में कौन से कोयले की खान में गर्म इलाका है, माने झारखंड में कौन सा कोयला खान है जहाँ पे जो है गर्म रहता है हमेशा, तो धनबाद के जो है झरिया में। ठीक है। और कुछ बोकारो के एरिया में जो है कोयले की खान में गर्म इलाका के तरह से जाना जाता है। यानी ये दो एरिया में जो है गर्म स्थान, यानी गर्मी अधिकतर लगते रहता है। ठीक है। धनबाद के झरिया और बोकारो। 14वां क्वेश्चन हजारीबाग का मौसम क्यों सुहाना होता है, क्या कारण है कि हजारीबाग का मौसम जो है सुहाना होता है। इसके कारण के पीछे क्या है, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत है और कल कारखाने नगण्य है। ठीक है। जंगल बहुत है हजारीबाग में और कल कारखाने नगण्य है, इसीलिए जो है वहाँ का मौसम जो हजारीबाग का सुहावना होता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, यानी झारखंड के कौन से वो कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। तो पहला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून बहती है वो जो है पहला प्रभावित करता है। दूसरा है कर्क रेखा की स्थिति, ये भी जो है झारखंड के जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरा है ऊंचाई भी प्रभावित करता है, और चौथा समुद्र से दूरी, यानी 4 चीज़ जो है अधिकतर झारखंड के जलवायु को प्रभावित करता है। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है कर्क रेखा, और तीसरा है ऊंचाई, और चौथा जो है समुद्र से दूरी। 16वां क्वेश्चन है झारखंड का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, झारखंड का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये भी याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन है झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर है, यानी औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर है पूछ देगा क्वेश्चन में, तो 140 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन झारखंड का अधिकतम न्यूनतम तापमान कितना डिग्री होता है, यानी कितना डिग्री सेल्सियस रहता है। अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, तो अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 44 क्या 48 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, लेकिन एवरेज में माना जाता है कि अधिकतम जो है 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। 19वां क्वेश्चन है झारखंड में वर्षा ऋतु का समय कब से कब तक है। वर्षा ऋतु का समय पूछेगा कब से कब तक है, तो मध्य जून से अक्टूबर, मध्य जून से जो है अक्टूबर में है वर्षा ऋतु के समय, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन है झारखंड में मानसून का आगमन कब होता है। झारखंड में अगर क्वेश्चन पूछा मानसून का आगमन कब होता है, तो 15 जून को होता है। 21वां क्वेश्चन झारखंड में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होता है, मतलब कौन सा मानसून से अधिकतर वर्षा झारखंड में होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 22वां क्वेश्चन है झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं, एक बंगाल खाड़ी की शाखा है और एक अरब सागर की शाखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की कितनी शाखाएं, तो 2 है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर की शाखा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में किस शाखा तरफ वर्षा होती है।
यानी झारखंड में जो मध्यवर्ती है और पश्चिमी भाग है उसमें किसके कारण वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा द्वारा, यानी दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है। किस क्षेत्र में? झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में। याद रखिएगा, झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा द्वारा वर्षा होती है। याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्वी भाग में किस शाखा से वर्षा होती है? झारखंड के जो पूर्वी भाग है उसमें किस शाखा से वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग यानी कि बंगाल के खाड़ी के आसपास है, तो बंगाल के खाड़ी के शाखा द्वारा होता है पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग में दोनों शाखा से होगा, ठीक है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है। और मध्यवर्ती पश्चिमी भाग या मध्यवर्ती भाग दोनों पूछ देगा तो दोनों शाखा से, ठीक है। पूर्वी भाग अगर पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी के शाखा द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा करने वाली प्रमुख शाखा कौन सी है? मैंने कहने मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मानसून के बाद कौन सा शाखा है जिसमें झारखंड में अधिकतर वर्षा करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है बंगाल की खाड़ी शाखा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इससे अधिकतर झारखंड में वर्षा होती है। 26वां क्वेश्चन है, वर्षा की दृष्टि से सामान्यतः झारखंड किसका प्रदेश है? मैंने वर्षा की दृष्टि से झारखंड कैसा प्रदेश है या किसका प्रदेश है? तो झारखंड जो है मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। कैसा? मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, याद रखिए वर्षा की दृष्टि से, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, झारखंड में कहीं कहीं कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? कहने मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि झारखंड में कहीं कहीं जो है बहुत अधिक वर्षा होने लगती है, तो कितना से अधिक हो जाती है? तो 180 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। कितना? 180 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। 28वां क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? यदि पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट के पठार में होता है। सबसे अधिक वर्षा होता है नेतरहाट में, और 180 सेंटीमीटर से अधिक होता है वर्षा, याद रखिएगा, नेतरहाट के पठार में। 29वां क्वेश्चन है, झारखंड में कम वर्षा का क्षेत्र बताइए। यानी सबसे अधिक तो नेतरहाट में वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ होता है झारखंड में? तो चाईबासा के मैदानी भाग में। चाईबासा के मैदानी भाग में जो है सबसे कम वर्षा होती है, याद रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु कब आती है? झारखंड में शीत ऋतु कब आती है? तो नवंबर से फरवरी तक आती है, याद रखें। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। 31वां क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है? तो 15 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड के बीच। शीत ऋतु में कितना रहता है तापमान? 15 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड के बीच। आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।